ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्ता अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तत्उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी नेमि चंद्र सिद्धांत देवरचितम् आरिका श्री विज्ञान माते पति माता जी द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा प्रश्न नंबर 227। गुणस्थानों के अंतर्गत अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में कितने भाव कौन कौन से पाए जाते हैं? तो अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में मूल औपसमिक भाव के सम्यक्त और चारित दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि 8वें गुणस्थान से औपसमिक चारित्र चालू हो जाता है और छायक चारित्र भी 8वें गुणस्थान से ही होता है। तो छायक के भी 2 सम्यक्त और चारित, औपसमिक के 2 सम्यक्त और चारित। छायोपसमिक के 12, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि। ये 12 भाव छायोपसमिक ज्ञान के। मनः परे ज्ञान भी दोनों श्रेणियों में होता है। उपसम श्रेणी में भी मनः परे ज्ञान होता है और छपक श्रेणी में भी मनः परे ज्ञान होता है। अवदेक के 11, 1 गति मनुष्य गति, 4 कषाय क्रोधमान माया लोभ, 3 लिंग स्त्री पुरुष नपुंसक, 1 अज्ञान, 1 असिद्धत और 1 लेस्या शुक्ल लेस्या। पारिणामिक के 2, जीवत और भव्यत। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में कितने भाव होते हैं? अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में 29 भाव होते हैं। औपसमिक के 2, छायक के 2, छायोपसमिक के 12, औदिक के 11, पारिणामिक के 2, जो अभी अपन ने टेबल में पढ़े वही। क्या पूरे अनुवृत्तिकरण गुणस्थान वालों के 29 भाव हो सकते हैं? नहीं। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान वालों के जब तक नपुंसक वेद की उदय विच्छुत्ति नहीं होती तब तक 29 भाव हो सकते हैं। उसके बाद जब नपुंसक वेद की विच्छुत्ति हो जाती है तब 28, जब स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो जाती है तब 27, जब पुरुष वेद की विच्छुत्ति हो जाती है तब 26, जब क्रोध की विच्छुत्ति हो जाती है तब 25, है ना, क्योंकि ये 9वें गुणस्थान तक ही इन वेदों का सद्भाव पाया जाता है। हाँ,
अगर अभी हमने गलती से इसको 8वां गुण स्थान बोला हो तो यह 9वां गुण स्थान है। अपूर्वकरण 8वां गुण स्थान होता है, अनुवृत्तिकरण 9वां गुण स्थान है ना। अभी शायद हमें यहाँ तक हमने उसको 8वां बोल दिया, अपूर्वकरण 8वां है। जब मान की आवाज आ रही सबको? हाँ, जब मान की जी ओके, जब मान की विच्छुत्ति हो जाती है तब 24, जब माया की विच्छुत्ति हो जाती है तब 23। इस प्रकार 90 गुण स्थान में अधिक से अधिक 29 एवं कम से कम 23 भाव हो सकते हैं नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि एक जीव में एक समय में एक ही भेद होगा। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में कितने भावों के दो उत्तर भेद पाए जाते हैं? अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में 3 भावों के दो उत्तर भेद पाए जाते हैं। औपसमिक के 2, छायिक के 2 और पारिणामिक के 2, है ना। क्या अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में 5 मूल भाव हो सकते हैं? हाँ, अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में 5 मूल भाव हो सकते हैं। क्या अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में 5 मूल भाव हो सकते हैं? हाँ, अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में 5 मूल भाव हो सकते हैं। छायक सम्यक दृष्टि जब उपसम श्रेणी है, वो आप कट हो गए थे आपका, इसलिए आपको छूट गया है, उसको पढ़ लेना, सरल है। हमने पढ़ दिया था लेकिन आपकी लिंक छूट गई थी, दोबारा हमने जोड़ी है। हाँ, जब छायक सम्यक दृष्टि जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तब उनकी अपेक्षा ही 5 मूल भाव होते हैं। चपक श्रेणी वालों के औपसमिक भाव बिना 4 मूल भाव होते हैं, क्योंकि उपसम सम्यक दृष्टि चपक श्रेणी नहीं चढ़ सकती। जो उपसम सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी चढ़ते हैं उनके भी छायक भाव बिना 4 मूल भाव होते हैं। 3 भंग बने, एक छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, एक छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, दूसरे उपसम सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, तो 3 भंग इनको बन गए। 5 भाव और 4 भाव। अनुवृत्तीकरण गुणस्थान वर्ती अचक्षु दर्शनी के कितने भाव होते हैं? अनिवृत्तीकरण गुणस्थान वर्ती अचक्षु दर्शनी के 27 भाव होते हैं। औपसमिक के 2, छायिक के 2, छायोपसमिक के 10, 4 ज्ञान, 1 दर्शन। अचक्षु दर्शनी कब बनेगा? तो एक काल में एक ही दर्शन होता है, तो उस समय जब चक्षु दर्शन होगा तो अचक्षु नहीं, अचक्षु होगा तो चक्षु नहीं, तो है क्या? अवधि दर्शन होगा तो दूसरे नहीं होंगे, एक दर्शन कोई भी होगा। उसी प्रकार ज्ञानों की अपेक्षा लगाएंगे तो एक काल में उपयोग में एक ही ज्ञान होगा। ये नहीं कि चक्षु दर्शनी से कोई अपन नीचे के इंद्रिय वाले जीव पकड़े, नहीं। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान तो संगी पंचेंद्री को ही होगा। छायोपसमिक के 10, 4 ज्ञान, 1 दर्शन और 5 लब्धि। अवधिक के 11, 1 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 अज्ञान, 1 असिद्धत और 1 क्लेश्या। पारिणामिक के 2 जीवत्व और भवत्व। जैसे अचक्षु दर्शनी बनाया उसी प्रकार नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग ऐसा भी बनाया जा सकता है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के लिए संयम मार्गणा में सूक्ष्म सांप्राय जो संयम दिया है वहां देखें।
उपशांत कसाय वीतराग गुणस्थान 11वां गुणस्थान, वहां पर औपसमिक के सम्यक्त और चारित्र द्वितीयोपसम सम्यक्त की अपेक्षा, यहाँ प्रथमोपसम सम्यक्त मात्र 7वें गुणस्थान तक ही होता है, 8वें से द्वितीयोपसम सम्यक्त भी होगा। चारित्र ही छायक सम्यक्त और छायोपसम छायक चारित्र, एक इन्हें यहाँ छोड़ दिया है लिखने में, छायक का एक, उपशांत कसाय में छायक चारित्र नहीं होता। हाँ, एक छायक सम्यक तो होगा लेकिन छायक चारित्र उपसम श्रेणी वालों को नहीं होगा, तो एक ही होगा छायक का। छायोपसमिक के 12, 4 ज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि। अवदेक के 4, एक गति, एक अज्ञान, एक असिद्धत और एक लेस्या। 21 में से मात्र यहाँ आने के बाद 4 ही भाव बचे। विशेष छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा औपसमिक भाव का भी एक ही उत्तर भेद पाया जाता है। अगर छायक सम्यक दृष्टि चढ़ रहा है तो उस समय औपसमिक चारित्र तो होगा, लेकिन औपसमिक सम्यक्त नहीं होने से उसका भी एक ही भेद होगा। उपसम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 11वें गुणस्थान में एक भी भाव का एक भी उत्तर भेद नहीं पाया जाता है, क्योंकि 11वें गुणस्थान में एक जीव की अपेक्षा भी औपसमिक और छायक दोनों सम्यक्त रूप भाव हो सकते हैं। नहीं, सामान्य रूप से 11वें गुणस्थान में एक जीव के दोनों सम्यक्त रूप भाव नहीं हो सकते, क्योंकि एक समय में एक सम्यक्त ही हो सकता है। अर्थात जिस समय मोहिनी कर्म का उपसम होगा उस समय क्षय नहीं होगा, और जिस समय क्षय होगा तब उपसम नहीं होगा। विशेष रूप से कोई उपसम सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़कर गिरकर छायक सम्यक्त प्राप्त करके यदि पुनः उपसम श्रेणी चढ़ता है तो उसके अपने जीवन में 11वें गुणस्थान में औपसमिक और छायक दोनों सम्यक रूप भाव हो सकते हैं। इसी प्रकार 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थान में भी जानना चाहिए, क्योंकि क्रमशः ही जाएगा। क्षीण कसाय वीतराग छदमस्त गुणस्थान में 12वां गुणस्थान, उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त गुणस्थान वालों से केवल एक भाव कम होता है। उपशांत कसाय वालों के होने वाले 21 भावों में से इनके औपसमिक सम्यक एवं औपसमिक चारित्र भाव नहीं होते हैं, यहाँ छायक चारित्र भाव होता है, इसलिए इनके 20 भाव ही होते हैं 12वें गुणस्थान में। छायक के 2 सम्यक और चारित्र, छायोपसमिक के 12, अवदेक के 4 और पारिणामिक के 2। क्या 12वें गुणस्थान में जाने वाले 11वें गुणस्थान में भी जाते हैं? नहीं, 12वें गुणस्थान में जाने वाले 11वें गुणस्थान में नहीं जाते, ये सीधे 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में चले जाते हैं। 11वें गुणस्थान में चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम करने वाले ही जाते हैं, इसीलिए गिरकर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनके मोहिनी कर्म नीचे दबा रहता है। अर्थात उदय के बिना सत्ता में स्थित उदय तो नहीं है, जैसे पानी में से कीचड़ नीचे बैठ गई है लेकिन कीचड़ अलग नहीं की गई है, तो कोई भी अगर पानी को हिलाएगा तो पुनः कीचड़ ऊपर आ जाती है। ऐसे ही जो उपसम करके 11वें में पहुँचे हैं, पुनः उन कर्मों का उदय हो जाता है, तो फिर वो नीचे आ जाते हैं, ऊपर नहीं जाते। लेकिन छपक श्रेणी वाले
8वें गुण स्थान से ही आगे बढ़ते भूमिका बना के, और 9वें गुण स्थान में फिर वो कितनी 36 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। उपसम श्रेणी वाला उनको दबाता हुआ चलता है और छपक श्रेणी वाला उनको नष्ट करता हुआ जाता है। तो पहले से ही वह उन सब कर्मों को मूल से ही समाप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है शत्रुओं को जड़मूल से नष्ट करना चाहिए। अगर आपने उनको आधा मार के छोड़ दिया तो फिर वे कभी भी पुनः जीवित होकर आपसे बदला ले रहते। इसलिए कर्मों को शत्रु मान के उन कर्मों का एक अंश भी शेष नहीं रखते छपक श्रेणी वाले। पहले से ही दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियों को पूरा नष्ट करके छायक सम्यक दृष्टि बने तो उनको भी नष्ट कर दिया। शेष चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां जो हैं उनको भी नष्ट करते हैं, और अन्य घातिया कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनको भी नष्ट करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। फिर भी 85 प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं। कुल कितनी जाती हैं? चौकर्म 163 प्रकृति नाश, है ना। तो 47 तो घातिया कर्मों की होती हैं और 3 आयु कर्म उनके सत्ता में नहीं होते हैं, तो 50, और नाम कर्म की 13 जो पहले गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न होती हैं। ऐसी 63 प्रकृतियां उनकी नष्ट हो जाती हैं और 85 प्रकृति बचती हैं। तो ऐसे इनको करके 12वें गुण स्थान से फिर 13वें में पहुंचेंगे वो। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? 61 नंबर, है ना। क्या 12वें गुण स्थान में जाने वाले 11वें में नहीं जाते हैं? हाँ, उनके इसलिए गुण स्थान का काल समाप्त होने पर या भव के क्षय हो जाने पर 2 कारण से वो नीचे आते हैं। 11वें में पहुंच गए, क्यों आएंगे? तो गुण स्थान का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त पश्चात उनको नीचे आना ही आना है। अब गुण स्थान का काल तो शेष है, किंतु उनका जो भव है आयु कर्म समाप्त हो गया, तो फिर क्या होगा? भव के क्षय हो जाने पर मुनिराज गुण स्थान से गिर जाते हैं। चपक श्रेणी वाले 10वें गुण स्थान तक ही चारित्र मोहिनी कर्म को भी मूल से नाश करके 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। इसलिए 12वें गुण स्थान में जाने वालों के 11वें गुण स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो दोबारा लौटकर नहीं आ सकते, कारण ही उनने समाप्त कर दिया। अगर मरण हो जाए तो सीधे चौथे में आएंगे, और मरण नहीं होता है तो क्रमशः आ जाएंगे। ऐसा है। तो उसके भी विभाग करते हैं अलग अलग। पहले समय चढ़ते समय नहीं गिरेंगे, है ना। चढ़ते समय मरण नहीं होगा, उतरते समय ही होगा। वहां तक पहुंच गए, और पहुंच गए तो फिर खत्म हो गया उनका, है ना। ऐसे 11वें और 12वें गुण स्थान का वर्णन हुआ। अब 13वां गुण स्थान, जिसको सयोग केवली कहा जाता है, वहां पर क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आगम सिद्धांत है। कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ी क्रियाएं चलती हैं, तो प्रयत्न पुरुषार्थ श्रेणी ध्यान में बैठे हैं, चल रहा है। ये तो तभी तो भंग बनते हैं। उनमें भी अलग अलग लिखा है किस समय मरण हुआ। अगर पहले समय हुआ तो देवगति में, दूसरे में हुआ तो देव मनुष्य में, तीसरे में हुआ देव मनुष्य अंश में, चौथे में हुआ
चारों गति में, ऐसी व्यवस्था दी है अलग, उपयोग में नहीं आ रहा है ना। इसी में अपन ने पढ़ा था, कहाँ मरण होता है वहाँ मरण होके अगर उसके ऐसे ऐसे उनका भंग बनाते, ये समझे ना। द्वितीयोपम सम्यक जो चतुर्थ गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण, वहाँ अविरत सम्यक्त में जो द्वितीयोपम सम्यक्त की अपेक्षा है ना, है मरण का ऐसा जो कह रहे हैं हम वो, हाँ 220 हम देख बता रहे हैं अभी। 220 नहीं ये नहीं, ये थोड़ी है, नहीं ये नहीं वो तो पहले निकल गया, ये नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग चीज जो आप बता रहे हैं। तो ऐसे इनको होता है। देखो आयु कर्म का कोई वो नहीं होता है, ना इसके बंधने का कोई पता चलता है कि कब बंध गई, ना मरण का पता चलता है कब पूरी हो गई, ये समझे ना। सूक्ष्म रूप से स्थूल ठीक है, उनने कह दी 6 महीना शेष बचे हैं, ये स्थूल कथन, लेकिन सूक्ष्म कथन तो श्वास निकली आई इतने बज के इतने मिनट पर ही मरण हुआ, ये कोई नहीं कह सकता, क्या डॉक्टर और मशीनें भी नहीं कह पाते। हाँ सिर्फ जो विशिष्ट ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, केवली भगवान, उन्हीं के ज्ञान का विषय बनता है। छदमस्त लोग उसको विषय, आप नाड़ी पकड़े उतने में भी बहुत देर हो जाती, क्या उसमें भी बहुत समय लगते हैं, क्योंकि 3 समय में तो वहाँ जन्म हो जाता है, क्या 3 समय में तो अगली पर्याय में जन्म ही हो गया, ऋजु गति से गया है तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है भैया। इनको तो बुद्धिपूर्वक वैसे भी आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप में सचेत है, लेकिन कर्म का उदय होता तो गिरते हुए नीचे भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि 11वें से गिर के पहले में भी आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? 11वें से गिर के पहले में आ जाए और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रहे, कहाँ रहे? और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में असंख्यात 24 ही हो जाए, तब वे संसार में ही भटकते रहे, कुछ नहीं। ये 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय में आता है, उस 2000 सागर में 1300 सागर तो देव पर्याय में व्यतीत करता, क्या 2000 सागर में 1300 सागर कहाँ रहेगा, वहीं भी बीतती लंबी बड़ी बड़ी आयु वहीं है, तो फिर नहीं हुआ सम्यक, मोक्ष नहीं गया, लौट के फिर निगोद में चला जाता है, क्या करोगे आप? इतने काल तक देव पर्याय में रहा, कितने 1300 सागर, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो बंद कर देगा, आँख बंद कर देगा। क्या होगा आप सोचो, संगी हुए, पंचेंद्रिय हुए, पर्याप्तक हुए, सब मिले, जिन बिंब मिले, दर्शन मिले, देवों को तो नियम से मिलते ही है, क्या देवों को तो नियम से देव दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी सम्यक तो हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं होती है, बहुत दुर्लभ है सम्यक्त के संयम के परिणाम हो पाना। जीवों को कितने भी निमित्त मिले, कितने भी समझाओ पढ़ाओ लिखाओ, भगवान के समूह शरण आदि में भी घूमे आते हैं तो भी नहीं होते, पंच कल्याणकों में भी घूमे आते हैं, नहीं समझे, नियोग से कुछ नहीं होता, ऐसा ही तो है। अरे वो क्या कहा, अगर मिथ्यात्व के साथ 31 सागर की आयु मुनि बन के ही प्राप्त की तो भी वो कहते इतना बड़ा ढेर लग जाए तो सुमेरु पर्वत के बराबर,
किसी कमंडलों का ढेर लग जाए तो भी क्या करोगे। पल्योपम के असंख्यात वे भाग बार, क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो सकता है। पल्योपम के असंख्यात वे भाग बार, देश संयमी हो सकता है। एक पर्याय में नहीं, कितनी इतनी बार देश संयम को धारण कर, तो फिर भी भाव होते हैं, बनता है, प्रयत्न करता है, प्रयत्न मत छोड़ना। इससे अर्थ ये निकालो सीधा सीधा, इतनी बार फेल होने के बाद भी वो उस क्रिया को करना बंद नहीं कर रहा है। क्या क्षयोपम सम्यक को भी प्राप्त कर रहा है, देश संयम को भी प्राप्त कर रहा है। इसलिए जो बड़े बड़े आविष्कारक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वे अपने आप को फेल मानते ही नहीं है। एक के बाद एक प्रयोग करते हैं, फिर कहते हैं एक हमको और नया विषय मिला, फिर एक नया विषय और मिला, इसके द्वारा ये काम नहीं हो सकता, फिर नया आविष्कार करते हैं। नहीं तो इतना ना करें तो बड़े बड़े जो मिशन चलते हैं, इसरो के लॉन्च करते हैं, जिनमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, हताश हो जाती पूरी की पूरी टीम। नहीं, फिर भी प्रशासन जो भी है ऊपर बैठे, वो कहते नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर करिए उसी काम। एक बार फेल हुए हैं, उसी काम को दोबारा फिर करते हैं, तीसरी बार फिर करते हैं। अगर ना करें तो आज जिस लाइट में अपन बैठे हैं, इस बल्ब को अपन जला रहे हैं, थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुआ। कितनी बार? अब 10,000 सुन के अपने को बहुत ज्यादा लगता है। अरे पल्लोपम के असंख्यात वे भागवार फेल हुए अपन, एक दो बार नहीं, कितनी बार, कहां तक पहुंच गए, सम्यक दर्शन भी हो गया, देश संयम भी हो गया, छूट गया, छूटता है, कोई बात नहीं। कभी कर्म का उदय आता है, कभी अन्य कारण मिलते हैं बाबा जी, तो ये सब छूटते हैं। लेकिन उससे क्या करें, डर के दोबारा संयम धारण ना करें, दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त ना करें। मार्ग तो यही है, मुक्ति जब भी होगी इसी से होगी। इसलिए नियम लिया, टूट गया, लोग हताश करेंगे, परेशान करेंगे, कुछ भी कहेंगे, उनकी तरफ देखने नहीं। इतने वैज्ञानिक होते हैं, बाहर लोग क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव लड़ा, हार गया, फिर लड़ा, फिर हार गया, फिर लड़ा, फिर हार गया। एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना कि नहीं बना? बना। इसलिए किसी भी काम को करो, एक बार में याद नहीं हुआ, दो बार में नहीं होगा, 10 बार में नहीं होगा। ऐसे भी लोग रहे, क्या नाम था उनका, जो व्याकरण लिखी, पाणिनि, पाणिनि, जिसको कुछ नहीं आता था, हंसी का पात्र था, लेकिन उसी ने क्या किया, पूरी ऐसी व्याकरण लिखी कि आज उस पाणिनि का उदाहरण देते हैं। तो जितने भी महान विचारक आदि मिलेंगे, वो अपने जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने चलना, हाँ, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, है? वो शख्स क्या गिरे कि जो घुटनों के बल चले। अब बैठा हुआ आदमी क्या गिरेगा, अगर घोड़े पर दौड़ाएंगे तो गिरेंगे। अब उसके डर के कारण गिरेंगे, इसलिए घोड़े पर ही ना बैठे। विमानों की दुर्घटना होगी, इसलिए विमान में ही ना बैठे। वहां तो कोई नहीं लगाता, या विमान बंद हो गए, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति जरा सा फेल होता है तो लोग उसका उदाहरण देते हैं, देखो ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, उन्होंने भी ये किया था, इसलिए तुम नहीं। तो फिर कल रोटी खाने से, कल बीमार भय थे, रोटी खाना बंद कर दो। कुछ लोग उल्टा निकालते हैं, आहार देते हैं, उनने कहा मेरे हाथ से चावल में हारोगे, आप कल से मैं चावल नहीं दूंगा, नहीं तो मैं चावल नहीं खाऊंगा। नहीं, चावल भी खाएंगे, चावल भी देंगे, हुआ भी था, बंद करेंगे क्या? नहीं। ये सब एक उदाहरण है। ऐसे ही कितने भी बार फेल हो,
फिर भी उस कार्य को पुनः शुरू से। कई बार आपदाएं आती हैं, महामारियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, तूफान आते हैं, फिर दुनिया का फिर सृजन होता है, फिर नए निर्माण होते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर नए तरीके से फिर दुनिया दौड़ने लगती है। अब वहां जाके देखो तो नहीं, उससे अच्छी रचनाएं हो जाती। जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो उसके बाद नया सृजन होता है, नई चीजें आती हैं। हाँ, प्रत्येक चीज में। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी विषय में असफल हुआ है तो उसको हमेशा के लिए असफल के खाते में न डालकर पुनः उसे प्रयत्न करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य हो। ये समझे, होता है, डरना नहीं। थोड़ा सा और पढ़ लें, ये विषय पूरा हो जाएगा। संयोग केवली गुणस्थान में कितने भाव होते हैं? तो संयोग केवली गुणस्थान में 14 भाव होते हैं। छायक के 9, ओदेक के 3, एक गति, असिद्धत्व और एक लेस्या। पारिणामिक के 2, जीवत्व और भव्यत्व। जीवत्व और भव्यत्व। संयोग केवली गुणस्थान में कितने कर्मों की अपेक्षा से होने वाले भाव होते हैं? संयोग केवली गुणस्थान में सामान्य रूप से 5 कर्मों की अपेक्षा से होने वाले भाव होते हैं। देखो बचे तो 4 ही कर्म है, फिर भी 5 कर्म यहां कह रहे हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म के 6 से छायक ज्ञान, एक इसको भी पकड़ना। दर्शनावरणी कर्म के 6 से छायक दर्शन। मोहिनी कर्म के 6 से 2, छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। अंतराय कर्म के 6 से 5, छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। नाम कर्म के उदय से एक मनुष्य गति। 4 घातिया कर्म के उदय से एक असिद्धत। नाम कर्म के उदय से एक शुक्ल लेस्या। कहा भी है शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग भी लेस्या है। कल अपन चर्चा कर रहे थे, शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग भी लेस्या है। विशेष रूप से असिद्धत्व भाव 8 कर्मों की अपेक्षा से होता है, भले उनका क्षय हो, उदय हो, उपशम हो, कुछ भी हो। संयोग केवली भगवान के छायोपशमिक भाव क्यों नहीं होते हैं? छायोपशमिक घातिया कर्मों का ही होता है। क्षयोपशम जो होता है किनका होता है? घातिया कर्मों का होता है, क्योंकि उन्हीं में सर्वघाती एवं देशघाती स्पर्धक होते हैं। केवली भगवान के 4 घातिया कर्मों का पूर्ण रूप से नाश हो गया है, इसलिए उनके छायोपशमिक भाव नहीं होते हैं। संयोग केवली भगवान के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में एवं कारमाण कायोग के समय भी इतने ही भाव होते हैं। 14वें गुणस्थान में इनमें से एक लेस्या को छोड़कर शेष 13 भाव होते हैं। तो 13वां गुणस्थान भी हो गया और 14वां भी हो गया। अब समुच्चय में कुछ प्रश्न हैं। किस गुणस्थान में सबसे कम छायोपशमिक भाव पाए जाते हैं? तो पहले एवं दूसरे गुणस्थान में सबसे कम छायोपशमिक भाव पाए जाते हैं। यहाँ 10 छायोपशमिक भाव होते हैं। 3 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि। तीसरे गुणस्थान में अज्ञान के स्थान पर मिश्र ज्ञान होते हैं, इसलिए इनका यहाँ ग्रहण नहीं किया गया। किस किस गुणस्थान में बराबर औदिक भाव पाए जाते हैं? तो दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में 20 मिथ्यात्व बिना। छठे, 7वें गुणस्थान में 13, 8वें, 9वें गुणस्थान में 11, 11वें, 12वें गुणस्थान में 4। कितने गुणस्थानों में कसाय रूप भाव के साथ
छायक सम्यक्त्व पाया जाता है। 7 गुण स्थानों में कसाय रूप भाव के साथ छायक सम्यक्त्व पाया जाता है। चौथे से 10वें तक कसाय रूप भाव भी है और छायक सम्य। कौन सी कसाय है? तो संजुलन कसाय है और छायक सम्यक्त है। कितने गुण स्थानों में 4 ज्ञान रूप भावों के साथ अज्ञान रूप भाव पाया जाता है? तो 7 गुण स्थान में 4 ज्ञान रूप भावों के साथ, 4 ज्ञान कहाँ से होंगे? 6वें गुण स्थान से, है ना। और 6 से 12वें तक अज्ञान भी है। कितने गुण स्थानों में चक्षु दर्शन रूप भाव के साथ शुक्ल लेस्या भी पाई जाती है? तो 7 गुण स्थानों में चक्षु दर्शन रूप भाव के साथ शुक्ल लेस्या भी पाई जाती है। पहले से 7वां, यहाँ अन्य लेस्याएं भी पाई जाती है। कितने गुण स्थानों में छायक सम्यक्त रूप भाव के साथ कृष्ण लेस्या भी पाई जाती है? तो केवल एक गुण स्थान में छायक सम्यक्त रूप भाव के साथ कृष्ण लेस्या भी कौन से गुण स्थान में? तो चौथे गुण स्थान में। यह केवल कर्म भूमियां मनुष्यों की अपेक्षा जानना चाहिए, क्योंकि अन्य गतियों में कृष्ण लेस्या के साथ छायक सम्यक्त नहीं हो सकता। इस गुण स्थान का कौन सा भाव केवल मनुष्य गति में ही पाया जाता है? तो पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक का मनुष्य गति रूप भाव, ये मनुष्य गति में होगा। 6 से 12वें गुण स्थान तक का मना पर्यय ज्ञान रूप भाव, ये कहाँ होगा? मनुष्य गति में होगा। 6 7वें गुण स्थान का छायोपशमिक चारित्र रूप भाव, ये भी मनुष्य गति में। 8वें से 11वें गुण स्थान तक का औपशमिक चारित्र रूप भाव और 8वें 9वें 10वें एवं 12वें से 14वें गुण स्थान तक का छायक चारित्र रूप भाव। 13वें 14वें गुण स्थान के साथ छायक ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। यद्यपि छायक सम्यक्त रूप भाव चारों गतियों में पाया जाता है, तथापि 5वें गुण स्थान में पाए जाने वाला छायक सम्यक्त रूप भाव मात्र मनुष्य गति में ही पाया जाता है। क्या? किस गुण स्थान के कौन सा भाव सम्यक ज्ञानी जीवों के ही होते हैं? तो गुण स्थान एवं वे भाव जो सम्यक ज्ञानी जीवों के ही होते हैं। चौथे गुण स्थान के 7 भाव, औपसम्यक का एक सम्यक, छायक का एक सम्यक और छायोपशमिक के 5 भाव, 3 ज्ञान, 1 दर्शन और 1 सम्यक। 5वें गुण स्थान के 8 भाव, औपसम्यक का एक सम्यक, छायक का एक सम्यक, छायोपशमिक के 6, 3 ज्ञान, 1 दर्शन, 1 सम्यक और 1 संयमा संयम। 6 7वें गुण स्थान के 9 भाव, औपसम्यक का एक सम्यक, ये सब सम्यक, क्योंकि चौथे गुण स्थान से ऊपर जितने भी गुण स्थान हैं वे सब सम्यक ज्ञानी के ही हैं। तो 6 7वें गुण स्थान में 9 भाव, औपसम्यक का एक सम्यक, छायक का सम्यक, छायोपशमिक के 7, 4 ज्ञान, 1 दर्शन, 1 सम्यक और 1 चार। 8वें से 10वें गुण स्थान के 9 भाव, औपसम्यक के 2, छायक के 2, छायोपशमिक के 5, 4 ज्ञान 1 दर्शन। 11वें गुण स्थान के 8, औपसम्यक के 2, छायक का 1 सम्यक, छायोपशमिक के 5, 4 ज्ञान 1 दर्शन। 12वें गुण स्थान के 7 भाव, छायक के 2, छायोपशमिक के 5, 4 ज्ञान 1 दर्शन। और 13वें 14वें गुण स्थान के 9 छायक ज्ञान आदि, ये सभी सम्यक ज्ञानी को ही होते हैं।
कितने स्थान केवल ज्ञानी के एवं मिथ्या ज्ञानी दोनों के होते हैं? तो केवल एक स्थान ऐसा है जो केवल ज्ञानी के एवं मिथ्या ज्ञानी दोनों के होता है। दो गुण स्थान रूप स्थान, दो गुण स्थान रूप, इसमें केवली भगवान के 13वां 14वां गुण स्थान और मिथ्या ज्ञानी के पहला दूसरा गुण स्थान, ये दो स्थान दोनों के होते हैं। कितने गुण स्थानों में मोहिनी कर्म से संबंध रखने वाले भाव होते हैं? सभी गुण स्थानों में मोहिनी कर्म से संबंध रखने वाले भाव होते हैं। मिथ्यात गुण स्थान में 9, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 मिथ्यात और 1 असंयम। सासादन तथा सम्यक मिथ्यात गुण स्थान में 8, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 असंयत। अविरत सम्यक्त गुण स्थान में 11, औपसमिक का 1, छायक का 1, छायोपसमिक का 1 और औदेक के 8, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 असंयम। संयमासंयम गुण स्थान में भी 11, औपसमिक का 1, सम्यक, छायक का 1, सम्यक, छायोपसमिक के 2, सम्यक और संयमा संयम। औदेक के 7, 4 कसाय, 3 लिंग। प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में भी 11, औपसमिक का 1 सम्यक, छायक का 1 सम्यक, छायोपसमिक के 2 सम्यक और चारित। औदेक के 7, 4 कसाय, 3 लिंग। अपूर्व करण गुण स्थान में भी 11, ये सब मोहिनी कर्म संबंध रखने वाले भाव हैं। औपसमिक के 2, छायक के 2, औदेक के 7। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में भी 11, औपसमिक के 2, छायक के 2, औदैक के 7। इसमें वेद आदि की विच्युति होने पर कम भाव भी हो सकते हैं, उनको कम से करते जाओ। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 5, औपसमिक के 2, सम्यक 4, छायक के 2 और औदिक का 1 लोभ कसाय। उपशांत कसाय वीतराग छिदमत गुण स्थान में 3, औपसमिक के 2, सम्यक और चारित और छायक का 1 सम्यक। क्षीण कसाय वीतराग गुण स्थान में 2, छायक के 2, सम्यक और चारित। संयोग केवली में 2, सम्यक और चारित। अयोग केवली में भी 2, सम्यक और चारित। लेस्या नाम कर्म के उदय से होती है, इसलिए यहाँ उनका ग्रहण नहीं किया है। लेस्या में नाम कर्म को लिया है बाबा जी, मोहिनी कर्म को नहीं। असिद्धत्व भाव में भी मोहिनी कर्म के उदय की अपेक्षा रहती है, क्योंकि असिद्धत्व में तो 8 ही कर्मों की अपेक्षा है। 9वें गुण स्थान को छपक एवं उपसमक के स्वतंत्र रूप से अलग अलग गुण स्थान क्यों नहीं कहे हैं? नहीं, क्योंकि इस गुण स्थान में कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों की समानता दिखाने के लिए उन दोनों में एकता कही है, अर्थात छपक और उपसमक इन दोनों में अनिवृत्ति रूप परिणामों की अपेक्षा समानता है। औपसमिक सम्यक रूप भाव में 8 गुण स्थान रूप स्थान किस अपेक्षा बनता है? औपसमिक सम्यक रूप भाव में 8 गुण स्थान रूप स्थान द्वितीयोपसम सम्यक की अपेक्षा बनता है। इसमें चौथे से 11वें तक 8 गुण स्थान होते हैं। प्रथमोपसम सम्यक के साथ श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, इसलिए उसकी अपेक्षा तो 4 गुण स्थान रूप स्थान बनता है। इसमें चौथे से 7वां गुण स्थान होता है। कितने भाव एवं कितने गुण स्थानों को प्राप्त किए बिना भी जीव मोक्ष जा सकता है? 10 भाव एवं 5 गुण स्थानों को प्राप्त किए बिना भी जीव मोक्ष जा सकता है। औपसमिक का 1 चारित्र, इसको बिना प्राप्त किए मोक्ष चला जाएगा। छायोपसमिक के 2, 5, 2 ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के बिना भी मोक्ष जा सकता है। अज्ञान में विभंग ज्ञान के बिना भी जा सकता है। दर्शन में अवधि दर्शन के बिना भी
जा सकता है, और संयमा संयम के बिना भी जा सकता है। औदिक के 4, 2 गति, नरक गति और देव गति। ऐसे भी जीव हैं कि जिन्होंने नरक गति और देव गति को कभी प्राप्त ही नहीं किया, निगोद से निकले, त्रयंच गति से मनुष्य बने, और मनुष्य बन के सीधे दीक्षा ली, पहले से 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, 7वें से 6वें में आए, फिर चपक श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां, तो मोक्ष चले गए। ना कोई पंच परावर्तन, ना कोई अन्य व्यवस्थाएं, कुछ नहीं। तो तथा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एवं 11वां, इन 5 गुण स्थानों को प्राप्त किए बिना भी मोक्ष जा सकता है। निगोद से निकलकर नपुंसक वेद वाला ही बनकर मोक्ष जा सकता है। क्या? उन्हें स्त्री पुरुष वेद भी प्राप्त नहीं किए, द्रव्य से पुरुष बना, भाव से नपुंसक वेदी हुआ, और उस नपुंसक वेद के साथ ही मोक्ष जा सकता है, क्योंकि भाव से तीनों वेद वाले छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। संभव है कोई पीत पद्म लेस्यारूप भाव को प्राप्त नहीं करे, क्या सीधी शुक्ल लेस्या, कृष्ण नील कापोत से सीधी शुक्ल लेस्या की, इसमें शुक्ल लेस्या के काल का विचार करके कथन करना चाहिए। अब प्रश्न पत्र, उपर्युक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कितने गुण स्थानों में सम्यक्त रूप भाव होते हैं? तो चौथे से लेकर और 14वें तक 11 गुण स्थानों में सम्यक्त रूप भाव होते हैं। ठीक है, उत्तर सही है। कितने गुण स्थानों में औदिक भाव नहीं होते हैं? तो कोई नहीं, सभी गुण स्थानों में औदिक भाव होते हैं, पहले से 13वें 14वें तक। मनुष्य गति रूप तो सब में रहेगी ही रहेगी। कितने गुण स्थानों में औपसमिक सम्यक रूप भाव भी होता है? तो 8 गुण स्थान जो अभी बताए थे, चौथे से लेके 11वें तक, है ना, 8 सम्यक रूप भाव भी होता है। छायोपसमिक भाव के साथ औदिक भाव कितने गुण स्थानों में होते हैं? तो 12 गुण स्थानों में छायोपसमिक भाव के साथ औदिक भाव होते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में छायोपसमिक भाव नहीं होता, 12वें तक तो छायोपसमिक भाव होते हैं। छायक चारित्र रूप भाव कितने गुण स्थानों में होता है? तो 8वें से 14वें तक। कितने हो गए? 7 गुण स्थान। ठीक है, 6 दिए, 6 छायक, हाँ 11वें में नहीं होता है, इसलिए 11वां कम कर दो, एक उसमें 11वां कम करना पड़ेगा। एक शब्द में उत्तर दीजिए। कितने गुण स्थानों में 5 छायक लब्धि रूप भाव नहीं होते? छायक लब्धि कहाँ से चालू होती है? 5 छायक लब्धि 13वें से, तो 12 गुण स्थानों में 5 छायक लब्धि रूप भाव नहीं होते, 12 ही उत्तर है। कितने गुण स्थानों में औदिक भाव के 2 भेद होते हैं? तो एक गुण स्थान में औदिक भाव के 2 भेद होते हैं। कौन से में? पहले और दूसरे में। कितने गुण स्थानों में शुक्ल लेस्यारूप भाव भी होते हैं? 13 गुण स्थानों में। ये लिखे 7 में। अच्छा,
अच्छा, 1 से 7 तक शुक्लेच्छा भी और दूसरी भी होती है, इसलिए किस गुण स्थान में लिंग रूप भाव का अभाव भी होता है? तो 9 में से लेकर कितने दिए हैं? 9। तो 9 लगा। हाँ, तो 9वां। अच्छा, 9वें गुण स्थान में किस गुण स्थान में पूछा? हाँ, अभाव भी होता है और सद्भाव भी होता है। किस गुण स्थान में केवल एक कसाय रूप भाव रहता है? 10वें गुण स्थान में। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 2 गुण स्थानों में छायोपशमिक एवं छायक दोनों लब्धि रूप भाव होते हैं। 2 गुण स्थानों में कौन कौन से में? एक को ही होंगे। अच्छा, हाँ या नाम उत्तर देना है, भूल गए। हाँ, तो ना। औदिक भाव सभी गुण स्थानों में होता है। हाँ, गुणस्थानातीत जीवों के भी पारणामिक भाव होता है। हाँ, जीवत्व भाव। 14वें गुण स्थान में 3 भावों के उत्तर भेद होते हैं। हाँ, तीसरे गुण स्थान में विभंग ज्ञान रूप भाव भी होता है। ना। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। दूसरे गुण स्थान में 20 औदिक भाव, 6 लेस्यारूप तथा 2 पारिणामिक भाव होते हैं। ठीक है, 6 लेस्या होंगी, 20 औदिक होंगे मिथ्यात्व के बिना, और अभव्यत्व के बिना जीवत्व और भव्यत्व 2 पारिणामिक। 8वें गुण स्थान में औपसमिक के 2, छायक के भी 2, छायक सम्यक्त और चारित, तथा 1 लेस्यारूप भाव होते हैं, शुक्ल लेस्या। मिश्र गुण स्थान में 5 लब्धि रूप, 4 गति रूप तथा 4 कसाय रूप भाव होते हैं। गुण स्थान में संयमा संयम, 1 गुण स्थान में संयमा संयम, और 14 गुण स्थानों में मनुष्य गति रूप भाव होता है। 4 गुण स्थानों में औपसमिक चारित्र 8, 9, 10 और 11, और 6 गुण स्थानों में छायक चारित्र रूप भाव होता है। सही जोड़ी बनाओ। 13वां गुण स्थान शुक्ल लेस्या, मूल भाव 5, 8 गुण स्थान। मूल भाव 5, 8 गुण स्थान। 6 लेस्यारूप भाव, 4 गुण स्थान पहले से चौथा। 34 भाव पहले गुण स्थान में। सबसे कम भाव 14वें गुण स्थान में। छायक लब्धि रूप भाव 13वें 14वें गुण स्थान में। 6 गुण स्थान छायक चारित्र में। 2 पारिणामिक भाव 13वें गुण स्थान में। इस प्रकार से ये यहाँ गुण स्थानों का वर्णन समाप्त हुआ। अब आएंगी जीव समास, है ना, इनका वर्णन अपन कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकाधो।